आज हम लोग कानपुर में हैं और कानपुर में जिस मुद्दे की काफ़ी चर्चा हुई थी 1 साल पहले वो था विकास दुबे। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद कानपुर में क्या माहौल है। 1 साल बाद अब 2022 में चुनाव होने वाला है। करीबन मेरे ख्याल से 7-8 महीने बचे हैं चुनाव को लेकर के। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनका क्या विचार है, आइए यहाँ की जनता से हम जानते पूछते हैं। और एक और जो मुख्य प्रश्न जो है मैं यहाँ पे आप सभी के बीच उठाने वाली हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियाँ विकास दुबे को ब्राह्मण वोट से जोड़ती हैं और आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ब्राह्मण हैं, अपने आप को आप लोग किस मुद्दे से जोड़ते हैं ये भी मैं आप लोगों से पूछूंगी। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं बिना रुके। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप एक महिला मुझे मिली तो मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। नीला जी, सबसे पहला मैं ये सवाल पूछूंगी, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी राजनीतिक, मैं सीधा नाम लूँ तो मायावती आई, अखिलेश सामने आए, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है कानपुर के अंदर, योगी सरकार के गवर्नमेंट के अंदर। क्या कहिएगा? सबसे पहला तो मेरा ये जवाब है कि जो अपराधी होता है ना उसका कोई जाति होती ना कोई धर्म होता है, बिल्कुल वो अपराधी है। तो अपराधी जब है तो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उन्होंने जैसे कर्म किए वैसे उनको फल मिला। रह गई बात ब्राह्मण की, तो योगी की सरकार में आप सोचिए जो उनका अपर मुख्य सचिव है वो स्वयं ब्राह्मण है। उनका नाम है अवनीश अवस्थी जी। और इसके अलावा अभी 24 घंटे नहीं हुए, उन्होंने जो अपने प्रदेश में जो अभी गठन किया है, सिर्फ 7 लोग ही ब्राह्मण जो है वो कानपुर से उन्होंने लिए हैं। और जो उनके आसपास भी जो लोग हैं वो सारे ब्राह्मण हैं। वो कोई ब्राह्मण विरोधी नहीं ना है। जाति धर्म की कोई राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। योगी सरकार हमारी इतना अच्छा काम कर रही है, वो जाति से ऊपर काम कर रही है, धर्म से ऊपर उठ करके काम कर रही है। ये खामखा के लांछन लगाए जा रहे हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं और ब्राह्मण को टारगेट करके वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मायावती जी का ये लाइन कहना, कहीं ना कहीं दुख अपना दिखाना विकास दुबे के लिए, तो कुछ आपको राजनीतिक कनेक्शन नजर आता था क्या कि भैया वो वोट जो है ब्राह्मण का वोट बटोर के उनको देते थे, वो ही नहीं रही? वो यही ही है कि किसी तरीके से पहले तो उन्होंने यही कहा कि ब्राह्मण जो है तो वो तिलक तराजू और तलवार उनके मारो जूते चार। तो पहले तो वो ब्राह्मणों को गाली देती नहीं, उसके बाद ब्राह्मण के अंदर घुस गई, सतीश मिश्रा जी को ले आई। अब उन्होंने कल अभी आज सुबह एक फरमान जारी किया कि वो ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं और 23 जुलाई को वो अयोध्या से इसका शुभारंभ करेंगी। अब उनको ब्राह्मण याद आने लगा तो विकास दुबे के पीछे लग गई कि शायद हम ब्राह्मणों के साथ हो जाएंगे तो ब्राह्मण उनके। तो ब्राह्मण पागल है क्या? जनता नहीं जानती कि जो राजनीति अगर धर्म और जाति पे करेगा उसका यही हश्र होगा। जो अखिलेश का हुआ वही माया का हुआ और वही सोनिया गांधी का हुआ। भारतीय जनता पार्टी में ना जाति की राजनीति होती है ना धर्म की राजनीति होती। वो हर एक के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। अच्छा, एक बात मुझे बड़ा यहाँ पे मतलब अच्छा लग रहा है देख करके, या फिर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग में से ज़्यादातर लोग जो है वो ब्राह्मण हैं। इस बार ब्राह्मणों को बड़ा तवज्जो दिया जा रहा है भैया। कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण वोट किसके तरफ, ब्राह्मण वोट किसकी तरफ, आप लोग किसकी तरफ? देखिए, हम लोग न ब्राह्मण होने के नाते किसी की तरफ हैं, हम लोग सिर्फ उसकी तरफ हैं जो स्वच्छ और शुचिता की राजनीति करता है। अच्छा, जाति धर्म की राजनीति करने वालों के हम लोग सदैव विरोधी रहे हैं और आज भी विरोधी हैं। रही बात, जैसे अभी आप प्रश्न कर रही थी विकास दुबे वाली बात पे, तो मैं आपको सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि ये वो चेहरे हैं जो इस बात को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विकास दुबे को माध्यम बना करके कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन लोगों की राजनीति पूरी तरह से जातिवाद पर ही आधारित होती है। कभी ये अल्पसंख्यक कार्ड खेलने लगेंगे, कभी ब्राह्मण कार्ड खेलने लगेंगे, कभी बैकवर्ड कार्ड मतलब इनको इसके अलावा कुछ, क्योंकि विकास करना नहीं है, काम करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनको राजनीति करनी है। भैया आपसे अगर पूछो आपका नाम क्या हुआ? चंदन गुप्ता। चंदन गुप्ता। ठीक है गुप्ता जी, एक बात बताइए, जैसे अभी मैंने ब्राह्मणों से बात किया, मैं आपसे अगर पूछूं कि कानपुर में 1 साल पहले विकास दुबे कांड हुआ था, उसको लेकर आज कानपुर की जनता क्या सोच रही है? जो भी हुआ सही हुआ। विकास दुबे के साथ, एक अपराधी के साथ जिस तरह व्यवहार होना चाहिए, शासन प्रशासन ने सेम व्यवहार किया। और अभी कई अपराधी बाकी हैं, अगर योगी दोबारा आएंगे तो और भी इस तरह के एनकाउंटर होंगे। और ये बहुत जरूरी है। समाज में हर तरीके की सफाई होनी चाहिए।
तरह सड़कों की सफाई होती, नालियों की होती, सर अपराधियों की भी सफाई होनी चाहिए। अच्छा, कोई और गवर्नमेंट अगर होती, मान लीजिए माया गवर्नमेंट होती, अखिलेश गवर्नमेंट होते, तो क्या कभी, जैसे आपने कहा ना कि अपराधियों की भी सफाई होनी चाहिए, तो क्या कभी सफाई हो पाती क्या? नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्या ऐसा था कि नहीं हो पाती? वोटों का ध्रुवीकरण है, जातियों का ध्रुवीकरण है। हाँ। सत्ता की रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं। अच्छा, सत्ता की रोटी सेकने के लिए किसी को बचा सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं, तो क्या आज तक विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मतलब ऐसे कई सारे नाम जिनको बचाया गया, आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, बचाया गया एकदम सब पूरी साठगांठ रही है सत्ता उसमें, पुराने समय में जितनी और सरकारें रही हैं। अच्छा, मैं अपराधियों का साथ रहा पूरा। अच्छा, इस बार आपको क्या दिख रहा है कानपुर में, या फिर क्या दिख रहा है यूपी के अंदर, जिस तरीके से ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ, हाँ बोले। दिख कुछ नहीं रहा है। देखिए, सत्ता में तो वही आएगा जो स्वास्थ्य शिक्षा हाँ। को बढ़ावा देगा, और योगी जी कर रहे हैं, एप्लीकेबल हैं, दिखाया उन्होंने करके। कोरोना एक महामारी ऐसी थी जिसका लोगों ने, अन्य पार्टियों ने उनके खिलाफ जो है बोला, वो उनको नहीं मालूम था कोरोना आने वाला या ऐसा कुछ होगा। बीमारी आई, आपातकाल आया, जो उनसे बन पड़ा उन्होंने अपना बेच दिया। बहुत अच्छा काम किया, आगे भी वही आएंगे। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं, विकास दुबे कांड के बाद क्या है कानपुर की जनता के मूड इस बार? कानपुर की जनता एकदम खुश है, बहुत बढ़िया विकास दुबे के खात्मे के बाद से। अच्छा, जो दहशत का माहौल था वहाँ से लेके शहर तक उनकी पकड़ें थी, सब कम हुई हैं। अवैध कब्जे खत्म हुए हैं जो उन्होंने कब्जे किए थे। अच्छा, आपने कहा कि गांव से लेके शहर तक जो है, भैया उनसे बाद में पूछ लूँगी, आपसे पहले बात कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि गांव से लेके यहाँ तक पूरा दबदबा रहता था विकास दुबे का, तो कैसा दबदबा यहाँ पे, जैसे मैं अगर शहर में इस वक्त खड़ी हूँ तो कैसा दबदबा रहता था? शहर में उनके बहुत सारे लिंक थे, मिलने वाले थे, उन्हीं के शहर वालों की कारें वगैरह सब इस्तेमाल हुई थी, पेपर में भी आया। हाँ। तो सब उनकी पकड़े थी सब। अच्छा, आप जैसे जो लोग ब्राह्मण वोट को विकास दुबे से जोड़ के देखते हैं, उन लोगों को कुछ कहना चाहते हैं आप, उन राजनीतिक पार्टियों को? नहीं, उसमें कुछ नहीं कहना है, वो तो गलत कर रहे हैं। जो उनको फालतू का काम है उनका। इस बार का ब्राह्मण वोट किसके साथ? इस बार का ब्राह्मण वोट जो बढ़िया पार्टी होगी उसी हिसाब से। आप बताइए भैया, अब जैसे मैंने इनसे जो सवाल किया, आपसे भी वही सवाल कर रही हूँ कि ब्राह्मण वोट, ठीक है, अभी आप विकास दुबे का जो असर रहता था ब्राह्मण वोट को लेकर के, तो क्या राजनीतिक पार्टी इसी लालच की वजह से उसको बचाने, उसको संरक्षण देने का काम करती थी? देखिए, विकास दुबे कभी भी ब्राह्मण वोटों का ठेकेदार नहीं हो पाया, क्योंकि ब्राह्मण सदैव विकास और शुचिता की राजनीति में विश्वास करता आया है। जो व्यक्ति प्रदेश का भला करेगा, शहर का भला करेगा, उसको हमारा ब्राह्मण समाज जो है उनको सहयोग करेगा। कोई राजनीतिक दल अगर ये सोचता है कि विकास दुबे के नाम पर हम ब्राह्मणों की रोटी सेक लें, तो ये उसका भ्रम है, और ये भ्रम आने वाले चुनाव में अवश्य टूटेगा। अच्छा, इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या विकास दुबे ब्राह्मणों का सगा था क्या? जैसे आप मुझे, आप ऑफ कैमरा में आपसे बात कर रही थी, आपने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल बताए थे, तो क्या विकास दुबे ब्राह्मणों का सगा था? कैसे आप सगा मान सकती हैं? आज से लगभग 18-19 साल पहले थाने के अंदर घुस करके इसी विकास दुबे ने संतोष शुक्ला की हत्या की थी, तो क्या संतोष शुक्ला ब्राह्मण नहीं थे? या विकास दुबे के गांव में 1 साल पहले जो पुलिस पार्टी गई थी, उसकी अगुवाई जो कर रहे थे सीओ देवेंद्र मिश्रा जी, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? तो हम ये कैसे मान लें कि जो है सरपरस्त था विकास दुबे ब्राह्मणों का? उसको सिर्फ और इसके अलावा आपको बता दें, आप उसके गांव के आसपास जाइए, वहाँ पर जो उसने अवैध कब्जे ज़मीनों पे कर रखे हैं, उनमें कितने ब्राह्मण परिवारों की रोजी रोटी छीनी है, इस बात को भी तो पता करिए। ये जितने नेता वहाँ पर ऐसी रूम में लखनऊ में बैठ करके बयानबाजी देते हैं कि विकास दुबे की अगर का एनकाउंटर हुआ तो उसको जो है इस बात से जोड़ते हैं कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, तो ये उनसे पूछिए कि विकास दुबे ने कितने ब्राह्मणों का शोषण किया है, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं की हैं, तब उनका ब्राह्मण प्रेम नहीं जागा था, आज क्यों जाग रहा है? ठीक है, अब यहाँ से जैसे आपने मुझे घर जाने के उसके बाद बताई, जब मैं बिकरू गई कल, इससे पहले वाला जो मैं आप लोगों को वीडियो बताऊँ वो बिकरू का वीडियो था, विकास दुबे के गांव का वीडियो था। तो जब मैं वहाँ पे गई, लोगों से मैंने बातचीत की, ये सवाल आपसे भी पूछूंगी नीला जी, तब लोगों ने बताया कि जी विकास दुबे तो बहुत काम करता था गाँव में, उसने बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, आसपास के कई सारे गाँव घूम लीजिए, लेकिन आपको कोई ऐसा गाँव नहीं दिखेगा जैसा हमारा गाँव है। तो इसके पीछे का तर्क मैं जानना चाहूँगी। इसके पीछे का तर्क सिर्फ इतना है मैडम, कि विकास दुबे ने बिकरू गांव के जो वास्तविक निवासी थे, उन्होंने विकास दुबे के भय से
पलायन किया था। और वहाँ पर जो आपको विकास दिख रहा है वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि जो वो विकास गांव का विकास कराना चाहता था, वो विकास सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके गैंग की आवाजाही, उसके गैंग के मूवमेंट के लिए जो सुविधाएं थी वो उसने उस गांव को मुहैया कराई थी। और उस गांव में जो वास्तविक वहाँ के निवासी थे वो पलायन कर चुके हैं। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो विकास दुबे के या तो रिश्तेदार होंगे या मिलने जुलने वाले होंगे, जिनको उसने अपने पास ला करके इसलिए बसाया ताकि उसका वो संबल बन सकें वो लोग। और वास्तविक वहाँ पे बिकरू का जो वास्तविक निवासी है वो तो छोड़ करके गांव जा ही चुका है, वहाँ से वहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, आपसे अगर नीला जी मैं ये चीज़ पूछूं कि बिकरू गांव में जब मैं गई, जो मैंने इनसे कहा, तो गांव वालों ने मुझे एक बात कही कि जी विकास दुबे बहुत अच्छा काम करता था, सड़कों का उसने विकास किया, गरीबों की मदद करता था। तो ये सब करके क्या वो लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे राजनीतिक मतलब एक मुकाम हासिल हो या फिर कुछ ऐसी चीज़? उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल कहना चाहिए दानव था। और एक जो जैसे कहते हैं ना, एक प्रेत साया उसके अंदर बस गई हो, वो मर्डर करके ही वो खुश होता था। उसको शांति की तो लाइफ चाहिए ही नहीं थी ना। और जो उसने सड़कें वड़कें बनाई वो अपने लिए बनाई थी कि कल को हमारे ऊपर कोई धावा बोले, हमारे ऊपर कोई दबिश डाले तो मैं अच्छे से भाग सकूं। और पूरे गांव में दबदबा था, अगर उसको दिन को रात बोलना है तो पूरा गांव रात ही बोले, है ना। अगर मैं इशारा कर दूं तो सब तरफ से गोलियां चलने लग जाए। तो ऐसे लोगों को उसने संरक्षण दे रखा था, जो उनके पिट्ठू थे, जो उनके चेले चापाटी थे, जो उनके गुर्गे मेन जो हेड था, तो उनके सब सिपासालार थे और बाकी कुछ नहीं था। उसके मन में अगर यही होता तो वो ऐसे कर्म ही क्यों करता। हाँ, अच्छा, अब अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने विकास दुबे के इनकाउंटर पे सवाल उठाया, ठीक है, कहा कि ये इनकाउंटर फेक है, ये इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, विकास दुबे ने खुद सरेंडर किया तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रशासन को। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विकास दुबे ने संतोष शुक्ला का मर्डर किया, विकास दुबे ने जो है अपने प्रिंसिपल का मर्डर किया, उसके बाद उसका रुतबा बढ़ा, तो क्या 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बाद उसका रुतबा और नहीं बढ़ता क्या? अगर वो नहीं मरता तो उसका रुतबा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता। अच्छा, उसका मरना बहुत ज़रूरी था। उसको विकास दुबे ने जो घटना की थी, उस घटना को करने के पीछे उसका मंतव्य सिर्फ इतना था कि मैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी बन करके उभरूं और देश स्तर पर विकास दुबे को लोग एक भयंकर या भयावह अपराधी के रूप में जाने, इसलिए उसने ये कांड किया था। और जहाँ तक आपने जो फेक काउंटर वाली बात कही, किस आधार पर कह सकते हैं कि ये काउंटर फेक है? गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप एक पुलिस वाले की पिस्टल लेकर के भाग रहे हो, तो पुलिस वाले अपनी रक्षा में अगर गोली चलाते हैं, उस गोली से आप मरते हो, तो ये फेक एनकाउंटर कैसे होगा? और उसके बाद मान भी लिया मैंने कि जो है वो फेक एनकाउंटर था, तो अपराधी को जिंदा रखना क्या उससे बड़ा अपराध नहीं है? एक पापी को सहयोग करना पाप करने से ज़्यादा बड़ा पाप होता है। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी सरकार की जो है वो ठोक दो नीति है, जिस हिसाब से वो गुंडे बदमाशों को ठोक रहे हैं, तो वो ठोक दो नीति है और वो बिल्कुल सरकार चलाने में एकदम सक्षम नहीं है। क्या कहिए? मेरा ये कहना है, ये जो विकास दुबे और अन्य जो गुंडे हैं, हाँ। ये सब पूर्व की सरकारों के फले फूले उन्हीं के बीज हैं, जिसको योगी जी अब जड़ से समाप्त कर रहे हैं। हाँ। और जिसको शासन बिल्कुल, उनको कानून का राज चाहिए। हाँ। कानून का राज जनता के बीच में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, कोई गुंडा राज सरकार नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आपसे भैया एक सवाल पूछूं, जैसे आप कई देर से खड़े हैं, तो अगर योगी सरकार नहीं होती तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाता कि विकास दुबे का? बिल्कुल नहीं हो पाता जी, बिल्कुल नहीं हो पाता। हाँ। योगी सरकार के आने से जितने भी ये इस तरीके के थे वो एकदम, जो छोटे मोटे थे वो एकदम दब गए हैं। हाँ। और जो बड़े बड़े थे उनको तो वो बाहर निकाल के फेंक ही रहे हैं। अच्छा। तो योगी सरकार के आने से ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। अच्छा, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि विकास दुबे ये जो कांड उसने जब किया था, जिसमें उसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा था, उसके बाद उसका रुतबा और बढ़ता और बड़ा, वो गैंगस्टर बनता, और जो उनको वोटर के रूप में माना जाता है कि भैया, कई मैंने ऐसा भी सुना कि सपा के कोई ऐसी बड़ी नेत्री, राज्य मंत्री विकास दुबे के आके पैर छूती थी क्योंकि वो ब्राह्मण वोटर थे, इस वजह से। तो क्या लगता है इस वजह बढ़ता क्या कद? किसका कद बढ़ता? विकास दुबे का? नहीं, विकास दुबे का, हाँ, वो तो बढ़ता है। हाँ। लेकिन उनको सफाया करना ही जरूरी था। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर योगी गवर्नमेंट नहीं होती तो क्या ये कभी पॉसिबल हो पाता कि गुंडे बदमाश जिस तरीके से
आते ही योगी गवर्नमेंट में सफाया होना शुरू हो गए, कोई भागने लगे, कोई जेल के अंदर। बहुत बढ़िया है। हाँ? ये तो बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं कि ये योगी सरकार अब तक फिर आए दोबारा। हाँ। हम ये चाहते हैं। और सरकार में इतनी दम नहीं है, हाँ। योगी में फिर भी दम है। अच्छा, योगी में ऐसा क्या है जो मतलब और सरकारों में नहीं है? हाँ। काम कर रहा है हाँ। और ऊपर केंद्र में भी काम हो रहा है। हाँ। अयोध्या की समस्या और किसी ने नहीं कर सका, कम से कम ये तो कर रहे हैं। अच्छा, और भी वहाँ लोगों से भी जानते हैं। अच्छा भैया, आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मैं महेंद्र सिंह। बताइए, जिस हिसाब से यहाँ पे गुंडागर्दों पे कब्जा किया जा रहा है, उनको जेल में, चाहे आप यहाँ कानपुर का एग्जांपल ले लीजिए, विकास दुबे, अगर योगी सरकार ना होती, कोई और गवर्नमेंट होता, तो क्या लगता है अभी तक विकास दुबे और बड़ा अपराधी बनता या फिर? हमारे हिसाब से विकास दुबे अपराधी नहीं था। आइए फिर, आपके हिसाब से विकास दुबे अपराधी था कि नहीं? नहीं अच्छा, क्यों नहीं था? मैडम, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया खिलाफ। हाँ। उसके साथियों ने कुछ भी किया हो, पुलिस प्रशासन पे गोली चलाई, विकास दुबे ने ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ। खाली ओनली नाम हुआ कि विकास दुबे ने ऐसा काम किया। अच्छा। हाँ। और वो जो प्रिंसिपल को मारा, संतोष शुक्ला को मारा, इन सब चीज़ों में, और वो 8 पुलिसकर्मियों पे ऐसे हाँ भाई प्रिंसिपल, आइए भैया 2 मिनट इधर आइए। हाँ हाँ। देखिए मैडम, हम बाहर के आदमी हैं, परदेसी। हमारे अच्छा, हिसाब ये आपके दिमाग में कैसे धारणा बनी कि विकास दुबे जो है वो अपराधी नहीं है? दिमाग में कहीं से धारणा बनी? हाँ, मैं तो ये सुनता रहा कि विकास दुबे नेक और एक इंसान था। अच्छा, नेक और एक इंसान, ये कहाँ से सुना आपने? यही सुना मैडम, कानपुर शहर के अंदर। कानपुर शहर के अंदर? यस। अच्छा, आप ये कह रहे हैं भैया, इधर नीचे इधर आइए 2 मिनट। इन्होंने कहा कि विकास दुबे नेक और सही इंसान था, क्या इसमें क्या बात नहीं मतलब? बिल्कुल गलत है जी, इनको पता नहीं है, ठीक से जानकारी नहीं उनके बारे में। हाँ। इनको इलाज ज़रूरत है, अपना यहाँ के इलाज कराएं, है ना। इनका ठीक है, पता नहीं, भाई सकता मुझसे बाहर से आए हो, नहीं जानकारी हो। अच्छा, आप बताइए भैया। इनको जानकारी का अभाव हो सकता है, जिस वजह से ये अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं लीना जी आपसे पूछूं कि जिस तरीके से गुंडे बदमाशों को एक मसीहा का भी रूप दिया जाता है, तो इसके सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किसका हाथ होता है कि एक गुंडे बदमाश का मसीहा की उसकी पिक्चर जो है लोगों के सामने पेश की जाती है, जैसे इन भाई साहब के सामने है कि विकास दुबे कोई अपराधी नहीं था, नेक और एक अच्छा आदमी। देखो, हमको फिर लोग कहेंगे कि राजनीतिक बातें कर रही हैं। हाँ। लेकिन सच पूछिए तो संरक्षण हमारे यहाँ जो हमसे पहले वाली सरकार थी, उसमें गुंडों को ही संरक्षण दिया जाता था। सपा की सरकार में जितना गुंडा जो है छाती पीट करके खुश होता है जब सपा की सरकार आती है कि दूसरा आम व्यक्ति घर के अंदर दुबक के बैठ जाता है, हे भगवान, अब तो हमारी बहू बेटियों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये स्थितियाँ नहीं। चलिए, ये थी ब्राह्मण वोटर्स की, आपको मैंने राय बताई कि कानपुर के अंदर ब्राह्मण वोटर्स की क्या राय है। इनका मानना था कि नेक और सही आदमी है, लेकिन उसका जवाब आपने देखा कि लोगों ने किस तरीके से दिया। इसी के साथ धन्यवाद।